अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आपको वेलकम कहते हैं वीकेंड विद फरा में। यकीनन आपका वीकेंड बहुत मज़ेदार और अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा भी बहुत अच्छा गुजर है। मेरे साथ यहाँ पे गेस्ट मज़ेदार सी हैं, लेकिन उससे पहले मौसम बहुत चेंज हो गया है और एज डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि आपने क्या करना है। हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है आपने, क्योंकि अगर आपको पानी की कमी हो रही है उसकी वजह से आपकी स्किन भी ड्राई होती है, बाल भी ड्राई होते हैं, फिर आप परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, मेरे पास भी आते हैं, फिर बहुत सी महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स भी आपको करनी पड़ती हैं। तो बेहतर यही है कि आप ऐसे फ्रूट्स लीजिए जो जूसी होते हैं, जो आपको एनर्जी भी देते हैं, आपकी स्किन को भी अच्छा करते हैं और आपके हेयर को भी अच्छा करते हैं। और आपका मूड अच्छा करने के लिए मेरे पास यहाँ पे मेहमान भी हैं जो कि आपको अपनी सुरीली आवाज़ से बहुत कुछ सुनाने वाली हैं। चाय का कप आपके हाथ में होना चाहिए। शाम का टाइम है, मौसम इस टाइम थोड़ा सा गर्म है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोग्राम के ज़रिए मौसम और दिल का हाल दोनों अच्छे हो जाएं। तो वेलकम कहते हैं मिद्दत को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपने इयररिंग का जो कलर पहना हुआ है ना, बहुत ही खूबसूरत कलर अच्छा है, काफ़ी वाइब्रेंट सा, अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक वो क्या कहना चाहिए कि आपको देख के आंखों को बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वीकेंड कैसा गुजरा? बस अच्छा, हेक्टिक, और थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा। अच्छा, तो आपको तो अपनी आवाज़ की वजह से, गाना गाने की वजह से या इस तरह आपको तो ठंडी चीज़ें ये सारी मना होंगी। ये गर्मी में अब बंदा कितना बर्दाश्त करेगा। ये थोड़ा तो चलता थोड़ा ही बहुत चलता मैं है। वैसे भी इतना परहेज नहीं करती, आपको तो पता ही है, जो घर की बात है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। ठंडा वंडा सब चलता है, खट्टा वट्टा सब चलता है और इनको कोई फ़र्क नहीं होता। भाई खैरियत तो है। बड़े बड़े सिंगर्स ये कहते हैं कि जी हम खट्टा नहीं खाते, हम ठंडा नहीं खाते, तो ये कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जब आपको खुदा ने एक तोहफा दिया हुआ है तो ये है कि हिफाजत भी फिर वही आइसक्रीम तोहफा है। नहीं, आवाज़ की बात करें। देखिए, जब आप गॉड गिफ्टेड आवाज़ के आप मालिक होते हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो, आप केयरफुल होना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आप हर रोज़ आइसक्रीम, हर रोज़ कोई शक नहीं, कोल्ड ड्रिंक, वो तो आपकी सेहत के लिए भी, आप एज ए डॉक्टर आपको पता ही होगा, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इंटेक करना तो वैसे ही नुकसानदेह है। तो ये चीज़ें कि बस कभी दिल करता है तो ज़रूर हम लोग खा लेते हैं, लेकिन ये कि चावल वगैरह तो सब चलता है। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा मिन्नत, मुझे बताइए कि आपका करियर जब स्टार्ट हुआ, आप बड़ी छोटी उम्र में थी जी, तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्या बहुत सी ऐसी फीमेल जो आना चाहती हैं इस फील्ड में, जो सिंगिंग करना चाहती हैं, जो सिंगर बनना चाहती हैं, तो क्या आप उनको, वो डरी सहमी रहती है, उनको लगता है कि जिस फील्ड में जाएंगे तो पता नहीं क्या चीज़ है जो उनको रोकती है? यानी अगर हर पहलू के पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? देखिए, मेरा नज़रिया तो ये है कि कोई सी भी फील्ड हो, चाहे वो म्यूज़िक की हो, चाहे कोई भी अलग प्रोफेशन में आप जाएंगे, पूरी दुनिया में अच्छे बुरे इंसान आपको हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो एक बिल्कुल आप पे भी कॉमन डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ें। आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितने आप इन चीज़ों के आप सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी लिमिट में रह के काम करें। मैं तो खैर ऑलरेडी वैसे भी मेरे साथ कोई ना कोई होता ही है, तो अगर आप अकेले जाने में कतरा रही हैं तो किसी को साथ लें। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो वेल एंड गुड। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? एग्जैक्टली, बिल्कुल आना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया है तो फिर आप उसको क्यों वेल नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब तो मीडिया का आप म्यूजिक वगैरह बजा, कोई गिटार शिटार, पियानो शियानो बजा लेती हैं? मैं हारमोनियम वगैरह प्ले कर लेती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस, रियाजत मेरी उसी पे होती है। अच्छा, आजकल किस टाइप के गानों में की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है? देखिए, आजकल तो मैं कहूँगी कि मेलोडी की अपनी ही एक बात है, खूबसूरत मेलोडी हो। मुझे बेसिकली मिलते ही गाने ज़्यादातर फिल्म्स वगैरह के, ड्रामा के लिए, या तो रोमांटिक होता है जो मेरे पास आते हैं। रोमांटिक तो मोस्टली आते हैं, या सैड रोमांटिक आते हैं। हाँ, तो ये मुझे तो पर्सनली ज़्यादा इनमें है। अच्छा, मोस्टली ये कहा जाता है कि डरती हैं लड़कियां, फादर जो होते हैं वो कहीं पसंद करते हैं, कहीं नहीं भी करते हैं। हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। अगर वो किसी चीज़ को मना करें, यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। आप ज़रूर उनकी बात सुने। मेरे तो यहाँ पे बहुत खुशनसीब कह लें या यूँ कह लें कि ये अपने फादर का ख्वाब पूरा करेंगे। वो चाहते थे कि ये सिंगर बने, तो इसमें कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताती हूँ। अक्सर हमने ये देखने में आता है, हमें
बच्चे पेरेंट्स को फोर्स कर रहे होते हैं कि हमें म्यूज़िक में जाना है या मतलब मीडिया में जाना है, लेकिन कभी ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि आपने देखा हो कि पेरेंट्स आपको बोल रहे होते हैं बेटा आप जाओ करो, तो मेरे साथ वो सिमरन जाओ जी लो हाँ। अपनी जिंदगी। एक पॉइंट ऐसा था कि मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गई थी, तो मैंने बोला कि मैं म्यूज़िक नहीं करूँगी। अच्छा, क्यों? उसकी वजह क्या? वजह ये थी कि उसकी काफ़ी सारी वजूहात थी। कोई एक मैं वजह ऐसी जिसने आपको थोड़ा बहुत ओपन तकलीफ? होना चाहूँगी इस मामले में। अच्छा। देखें, जब हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल, तो जब आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है तो हमारे जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको प्रमोट करें, लेके आएँ आगे। ये अभी की बात नहीं है, काफ़ी शुरू पहले से, की, जब ठीक मैं है। स्टार्टिंग लेवल पे थी, तो मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गई थी। मैंने काफ़ी प्लेबैक्स कर दिए थे उस टाइम पे, कम से कम 10 प्लेबैक मैं कर चुकी थी अच्छा। ड्रामास के लिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ बीच में, तो मैंने बिल्कुल ही मैंने हैंड्स अप कर दिया। मैंने बोला मुझे नहीं करना, मैं बिल्कुल भी, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा ये वो। लेकिन एज ए पेरेंट्स आई डोंट थिंक सो कोई पेरेंट्स बोलेगा कि नहीं हाँ ठीक है बैठ जाओ, नहीं करना नहीं करो। लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं ऐसा नहीं करना, तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम कर सकती हो, तो टैलेंट को ज़ाया नहीं करें। तुम देखना। और मेरी मॉम डैड हमेशा यही बोलते हुए आ रहे थे कि मिदाद तुम्हारा नाम होगा, बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कम से कम भी 30 से 35 मैंने गाने कर लिए हैं अपने 7 साल के करियर में। कौन से ड्रामे में आपका अभी सॉन्ग रिसेंटली कौन से ड्रामे में रिसेंटली चल रहा है? मैंने अभी किया है मेहर और मेहरबान के लिए, उसके यूके में वो अभी गाना डॉलर्स में सेल हो रहा है। हाँ, Amazon.com गुनगुना के मुझे बताएं कौन सा है वो, याद है? वो उर्दू वन एक चैनल था, उस पर आता था। बेबसी मेरी ये ना कोई जानता, ना हम सफ़र कोई है कैसा ये रास्ता, इल्तिजा है करते हम तो खुदा से बस, एक है वही जो अपनों को नहीं हटा लेता। वेरी नाइस, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने आपको बहुत बहुत नवाजा है। आवाज़ से आप बहुत प्यारा गाती हैं और सुर बड़े अच्छे आप उठाती हैं, तो ये इसकी खास प्रैक्टिस करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक मेरे पास ये बचपन से ही था। मेरी मॉम डैड बताती हैं कि मतलब पेरेंट्स मेरे हमेशा बता रहे थे, बचपन में भी मैं चलते फिरते करते हुए गुजर जाया करती थी। लाइक वो कोई पोम्स वगैरह, स्कूल में भी मैंने काफ़ी परफॉर्म किया। मेरे पापा के फ्रेंड हैं वो माशाल्लाह बैंक के सीईओ हैं, तो उन्होंने बेसिकली पुश किया। उन्होंने कहा हिदायत साहब आप अपनी बेटी को क्यों नहीं लेके आते हो, माशाल्लाह उनकी इतनी प्यारी आवाज़, आप भेजे उन्हें। तो फिर पाकिस्तान आइडल उस टाइम आया था और मुझे तो खैर कोई इतना खास इंटरेस्ट था नहीं म्यूज़िक में। आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ा जब आप पाकिस्तान आइडियल में पहली बार गई? तो हमारे सीनियर्स वहाँ पे बैठे होते हैं, तो उन्होंने आपको अच्छा वेलकम किया या आपको कंफ्यूज किया? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कंफ्यूज थी क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था। मैंने कहीं आप तो होंगी, लेकिन जो सामने आपके बैठे थे जो लोग थे 50-50 आई थिंक कि वो थोड़ा मेरी पर्सनालिटी को लेके थोड़ा वो अज्यूम करने की कोशिश कर रहे थे कि ये है क्या। मैं ऑलरेडी इतना कंफ्यूज थी, बट आई थिंक उनकी बातों से मैं और कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन जब मैंने गाना स्टार्ट किया तो दे वर लाइक ओह माय गॉड। अरे मुझे याद है कि अली अजमत ने खाते तो बबल डबल है, मतलब धमाका ही, तो पूरा वो माचिस के डिबिया में समझ लो ये एटम बॉम्ब है। तो ऐसी बातें हुई, तो फिर जाके मुझे थोड़ा बूस्ट हुआ, मैंने कहा अच्छा नहीं, फीडबैक अच्छा है। आप मज़े मज़े की बातें सुन रहे हैं और मिद्दत हमारे साथ हैं और उन्होंने छोटा सा हमको गाना गा के भी सुनाया और भी बहुत सी बातें जानेंगे हम मिद्दत से। तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक। बाय।